हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर एक नई अपडेट आई है। इसके बारे में कल भी हमने आपको अवगत करवाया था। स्क्रीनिंग परीक्षा हटने से संबंधित दोस्तों ये अपडेट है। कल हमने आपको एक लेटर दिखाया था जिसमें कि जो सेक्रेटरी हैं शिक्षा के रविनाथ रमन, इनके द्वारा कार्मिक विभाग को एक लेटर लिखा गया है और इस लेटर में लिखा गया है कि प्रवक्ता सेवा नियमावली में संशोधन हो चुका है 2025 वाली, और ये इतर द्वारा प्रख्यापित कर दी गई है तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से। अब इसमें ये नियम है कि दोस्तों जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है वो नहीं होगा। अब इसके अकॉर्डिंग ही यूकेपीएससी को निर्देशित करने का कष्ट करें कि इसके अकॉर्डिंग ही भर्ती प्रक्रिया करवाए, जो कि अभी फ़िलहाल चल रही है। ये दोस्तों उस लेटर में लिखा गया है। अब कार्मिक विभाग है, ये अब लेटर लिखेगा यूकेपीएससी को और प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा हट जाएगी, ऐसा दोस्तों यहाँ पर माना जा रहा है। अब मैंने कल आपको दोस्तों बताया था कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग हटेगी या नहीं हटेगी, यह पूरा का पूरा यूकेपीएससी पर डिपेंड करेगा। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यूकेपीएससी का जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम कुछ भी कह ही नहीं सकते। 50-50% मामला है, कल पूरा आपको दोस्तों बताया था। अब काफ़ी सारे अभ्यर्थी ये मान रहे हैं कि स्क्रीनिंग परीक्षा हट जाएगी, तो उनके बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं कि स्क्रीनिंग परीक्षा हटने के बाद कब होगा पेपर। क्या अभी 27 अप्रैल को ही पेपर हो जाएगा? क्योंकि अब 27 अप्रैल को स्क्रीनिंग परीक्षा होनी थी, तो क्या सीधे सीधे मुख्य परीक्षा उसी दिन हो जाएगी? और क्या होने वाला है अब परीक्षा का पैटर्न, क्या परीक्षा का पैटर्न चेंज हो जाएगा और क्या इंटरव्यू होने वाला है? तो इस तरह के काफ़ी सारे जो प्रश्न हैं उन सभी का दोस्तों इस जवाब इस वीडियो में हम देंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे दोस्तों कल के इम्पॉर्टेंट अपडेट की। दोस्तों हमने ये लेटर आपको कल भी बताया था, 18 मार्च 2025 का दोस्तों लेटर है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक और सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन को दोस्तों लिखा गया है और इसमें साफ साफ दोस्तों लिखा गया है क्योंकि आपकी जो उत्तराखंड प्रवक्ता सेवा नियमावली है दोस्तों उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। प्रवक्ता सेवा नियमावली में क्या क्या परिवर्तन दोस्तों किया गया है एक बार जरा सा देख लेते हैं। पहले दोस्तों आपकी लिखित परीक्षा के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा ली जाती थी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर अभ्यर्थियों की ज़्यादा संख्या हो जाए तो स्क्रीनिंग परीक्षा का प्रावधान था, अब उस नियम को हटा दिया गया है। इसके अलावा इसमें एक परिवर्तन और किया गया है कि अगर मान लेते हैं कोई अभ्यर्थी हैं, उनके बराबर अंक होते हैं, मान लेते दो अभ्यर्थी हैं, वो एक एग्ज़ाम में बराबर अंक लाते हैं, तो बराबर अंक अगर लाते हैं तो उन दोनों में से जो अभ्यर्थी आयु में बड़ा होगा, ज्येष्ठ होगा, उसको वरीयता मिलेगी, यानी कि उसको ऊपर रखा जाएगा। अब मान लेते हैं दोनों की आयु भी बराबर है और अंक भी बराबर है, तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलेगा। जैसे जिसका नाम ए से आता है तो वो उसको पहले मिलेगा, फिर अगर किसी का बी से आता है तो ABCD आप जानती है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज किया जाएगा। ये नियम यहाँ पर परिवर्तित हुआ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और नियम परिवर्तित हुआ है, वो ये हुआ है कि जो प्रवक्ता कला है उसकी जो योग्यता है वो अब उसमें B.Ed भी ऐड कर दिया गया है। यानी कि अगर आप प्रवक्ता कला बनना चाहते हैं तो फिर आपको PG तो चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए संबंधित विषय में, साथ ही साथ B.Ed भी होना चाहिए। क्योंकि भैया जब LT में B.Ed मांग रहे हैं तो प्रवक्ता कला में क्यों नहीं, उसको भी मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर प्रवक्ता कला में भी B.Ed को अनिवार्य कर दिया गया है। ये तीन आपके प्रमुख संशोधन किए गए हैं और इसको बोला गया प्रवक्ता सेवा नियमावली संशोधन 2025। अब ये 18 मार्च को प्रख्यापित कर दी गई है। तो फिर जो सेक्रेटरी हैं शिक्षा के, उन्होंने लेटर लिखा है कार्मिक अनुभाग को कि आपको विदित होना चाहिए कि यहाँ पर ये परिवर्तन हो चुका है, और परिवर्तन हो चुका है तो यूकेपीएससी को निर्देशित करें कि जो भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है उसमें इसमें ये नियमावली लागू करे, उस नियमावली के अकॉर्डिंग ही एग्जाम करवाए, यानी कि स्क्रीनिंग परीक्षा हटाए। अब इससे यहाँ पर जो यूकेपीएससी है, यूकेपीएससी पर दोस्तों यहाँ पर डिपेंड करेगा कि वो स्क्रीनिंग परीक्षा को हटाता है या नहीं हटाता है। मैंने आपको कल बताया भी था कि काफ़ी समय से यूकेपीएससी इसकी तैयारी कर रहा है। बहुत बड़ा एग्जाम था प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम, और इसमें 613 पदों के लिए दोस्तों काफ़ी सारे आवेदन आए थे। इतने सारे जो सेंटर है वो भी अलॉट होने थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो पेपर है वो भी तैयार हैं बन के। काफ़ी सारा समय, धन, पैसा और परिश्रम दोस्तों वैसे ही खर्च हो चुका है। तो यूकेपीएससी की तैयारी को तो बड़ा झटका यहाँ पर लगा होगा। अब यहाँ पर देखना रहेगा कि यूकेपीएससी इसको एक्सेप्ट करता है या फिर आग्रह करता है कि छात्र हित में क्या फैसला लिया जाए। तो यहाँ पर अभी यूकेपीएससी के नोटिफिकेशन का वेट यहाँ पर करना पड़ेगा। अभी हम फिलहाल कुछ भी कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि अगर स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होती तो फिर क्या होगा, कब आपका एग्ज़ाम होगा, यहीं पर ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका मान लेते हैं स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होती है, अगर यूकेपीएससी नोटिफिकेशन निकालता है तो एग्ज़ाम आपका 101% आपका पोस्टपोन हो जाएगा। क्योंकि अभी जो
पेपर है वो दोस्तों आपका तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि अब आप मान के चलिए कि पहले आपका यूकेपीएससी का स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होता, फिर उसका रिजल्ट आता, ओके, फिर रिजल्ट में दोस्तों जो लोग सेलेक्ट होते उनको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ता, क्योंकि यूकेपीएससी उनके लिए आमंत्रित करता मुख्य परीक्षा के लिए, एंड देन उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम होता। तो इस प्रोसेस में कम से कम 3 से 3.5-4 महीने दोस्तों आपके लगते ही लगते हैं। तो आप मान के चलिए कि अगर आप उसी प्रोसेस को लेकर चले तो यहाँ से आपका 1.5 महीने हैं या 1 महीना मान के चलिए कि आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता, उसके बाद फिर आप 3 महीने 3.5 महीने और ऐड कर लीजिए, तो 4.5 से 5 महीने तो आपको मिनिमम मिलने वाले हैं आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए। इतना समय आपको मिलेगा। 27 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम कहीं से कहीं तक नहीं होने वाला, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ पर सरकार कोई प्रेशर बनाए और यूकेपीएससी को कहे कि अब युद्ध स्तर पर एग्ज़ाम कराओ, तो बात दूसरी है, लेकिन फिलहाल तो मुझे नहीं लगता संभव, क्योंकि परीक्षा का पेपर बनाने में ही दोस्तों आपके 2 से 2.5 महीने दोस्तों यहाँ पर लगते हैं। काफ़ी समय रहता है दोस्तों इसको बनाने में, तो इतना आसान होता नहीं है। तो फिलहाल तो आप मान के चलिए कि आपके पास यहाँ से अगर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हटती है तो मिनिमम 5 महीने, उससे ज़्यादा भी समय मिल सकता है, इतना तो आप मान के चलिए। इतना समय तो आपके जो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी करने के लिए काफ़ी होगा। वैसे काफ़ी तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर से तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। और मैंने पहले भी बोला था कि आप मुख्य परीक्षा के साथ साथ आप तैयारी करते रहें, क्योंकि स्क्रीनिंग परीक्षा के तुरंत बाद आपको फिर मुख्य परीक्षा के लिए ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, 2 से 3 महीने का समय मिलेगा, 3-3.5 महीने का। 3 से 3.5 महीने में फिर आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करना अपने आप में आसान काम नहीं होता है, क्योंकि पहले आपको स्क्रीनिंग एग्जाम का रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकलने में 1 महीना लग जाता है, तब तक पता होता नहीं कि निकलना है नहीं निकलना है। आदमी इसी असमंजस में रहता है, फिर सोचता है कि भाई जब निकलेगा उसके बाद फिर तैयारी करेंगे, तो पता चलता है कि बस अब तो 1-2 महीने रह गए और एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस हिसाब से तैयारी नहीं होती। तैयारी जो होती है वो पहले से ही कंटिन्यूस चलती है, लगातार चलती है, तभी जाके सिलेक्शन होता है। ओके, ज़्यादातर तो यही देखा गया है। अब कोई बहुत ज़्यादा लकी होगा, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगा, वो बात अलग है, ठीक। फिलहाल तो दोस्तों यहाँ पर ये अभी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हटता है तो मिनिमम आपको 5 महीने मिलेंगे, उससे ज़्यादा समय भी मिल सकता है। अगर इसमें मान लेते हैं कि यूकेपीएससी अब ये सोचता है कि सिलेबस में परिवर्तन करते हैं, तब तो भैया फिर आपको और समय मिलने वाला है, क्योंकि अगर ये तब होगा कि जब आपकी मुख्य परीक्षा को एज इट इज़ करवाया जाता है। कहने का मतलब है कि 2 चरणों में परीक्षा होनी थी, अब एक ही चरण पे परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में केवल और केवल आपसे सब्जेक्ट पूछा जाता है। तब की स्थिति में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि केवल सब्जेक्ट के आधार पर सिलेक्शन लेना भी एक अपने आप में, यानी कि केवल और केवल एक एग्जाम के आधार पर यूकेपीएससी जनरली कभी होता नहीं कि यूकेपीएससी केवल एक एग्जाम करवाए और सिलेक्शन दे दे, और वो भी केवल एक ही सब्जेक्ट का। जनरली जो यूकेपीएससी दोस्तों वो हिंदी को जरूर ऐड ऑन करता है, और यूकेपीएससी यहाँ पर शिक्षण का दोस्तों आपका एग्जाम है, तो यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि भी दोस्तों आपका ऐड करता ही करता है। तो हो सकता है कि जो केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय इसकी इनसे दोस्तों थोड़ा सा मॉडल मानकर इनका जो परीक्षा पैटर्न है उसको एनालाइज करके यूकेपीएससी हो सकता है कि इसमें हिंदी, जीके या टीचिंग एप्टीट्यूड को थोड़ा सा ऐड करे और सिलेबस में थोड़ा सा परिवर्तन करके मुख्य परीक्षा करवा दे। वैसे यूकेपीएससी की मुख्य परीक्षा ऐसी होती है जनरली, जिसमें एक पेपर करवाता है। इसमें आपका एक पेपर करवाता है लैंग्वेज का, दूसरा पेपर करवाता है सब्जेक्ट का। ये होते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम। ओके, बाकी जो जनरल एग्जाम होते हैं फिर वो आपके जैसा उनका पैटर्न रहता है उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर ये दोस्तों आपकी पॉसिबिलिटी दोस्तों बनती है अगर परिवर्तन होता है तो। परिवर्तन अगर नहीं होगा तो सीधे सीधे आपका मुख्य परीक्षा होगी, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर अभी नियमावली में भी दोस्तों लिखा गया है। नियमावली में देखिए क्या लिखा गया है। नियमावली में लिखा गया है कि भैया जो आयोग है विषयवार लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा। अब विषयवार लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा, लेकिन यहाँ पर यह नहीं लिखा गया है कि आयोग अभ्यर्थी से सब्जेक्ट से आधारित ही प्रश्न पूछेगा। विषयवार का मतलब यह है कि विषयवार परीक्षा करवाएगा। जैसे हिंदी है उसकी अलग परीक्षा होगी, अंग्रेजी उसकी अलग होगी, गणित की अलग होगी, भौतिक विज्ञान की अलग होगी, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि भाई गणित में गणित ही पूछी जाएगी मात्र, ये नहीं लिखा गया है, ठीक है। जैसे एलटी है तो एलटी गणित की भी तो विषयवार परीक्षा होती है ना, एलटी की परीक्षा भी विषयवार होती है। तो वहां पर क्या है, वहां पर आपका 50 नंबर का सब्जेक्ट है, बाकी 50 नंबर का जीके, जीएस, टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा दोस्तों यहाँ पर सिलेबस बनाने के चांसेस हो सकते हैं। अगर यूकेपीएससी को समय मिलता है तो फिर वो उस हिसाब से एग्जाम करवाएगा, तो यहाँ पर फिर आपको अच्छा खासा फिर समय मिलने वाला है। अब ये देखना रहेगा कि यूकेपीएससी इसको किस तरह से लेता है। आइदर स्क्रीनिंग एग्जाम करवाता है, अगर नहीं करवाता है तो फिर क्या केवल मुख्य परीक्षा करवाएगा, और मुख्य परीक्षा अगर करवाएगा तो क्या फिर वो सिलेबस में परिवर्तन करेगा। अब बात आती है दोस्तों कि क्या यहाँ पर परीक्षा के चरणों में परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आपके परीक्षा के चरणों में परिवर्तन हो गया। अब केवल एक चरण में परीक्षा होगी। कई लोग कह रहे हैं कि क्या इंटरव्यू होगा, बिल्कुल गलत है। इंटरव्यू कभी नहीं होने वाला यूकेपीएससी के प्रवक्ता परीक्षा में,
क्योंकि प्रवक्ता परीक्षा दोस्तों आपकी एक समूह गौ की परीक्षा है। समूह गौ की परीक्षा में दोस्तों वैसे ही प्रावधान है कि इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, इंटरव्यू नहीं होने का प्रावधान। और वैसे भी दोस्तों प्रवक्ता में पहले इंटरव्यू हुआ करता था, बहुत सारे दिक्कतें आई थी। 2018 की परीक्षा में भी बहुत ज़्यादा जो परीक्षा है उसमें काफ़ी सारे प्रश्न उठे थे उस पे, और फिर उसके बाद इंटरव्यू को हटाया गया था। और वैसे भी दोस्तों आपकी जो समूह की परीक्षा होती है उसमें प्रावधान नहीं है इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू तो कहीं से कहीं तक भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चरण तो अब एक ही रहेगा, एक ही चरण पे आपकी परीक्षा होगी। और एक चरण का मतलब है कि एक चरण में हो सकता है कि आपके 2 पेपर हो जाए। चरण का मतलब है कि चरण फेज, ठीक है। और पेपर हो सकता है 2 हो जाए, कि पहला एक पेपर की शिफ्ट में आपसे लैंग्वेज टीचिंग एप्टीट्यूड पूछ लिया जाए और दूसरे में आपसे सब्जेक्ट पूछ लिया जाए। ठीक है, जनरली यूकेपीएससी के आपके एक चरण वाले एग्जाम ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहली बात देखना रहेगा कि यूकेपीएससी आपका केवल और केवल एक ही एग्जाम कराएगा, जस्ट लाइक यूके ट्रिपल एस सी एक एग्जाम जैसे समूह का एग्जाम होता है, एक ही पेपर में सिलेक्शन, और वो भी 4800 ग्रेड पे में। देखना रहेगा कि क्या यूकेपीएससी इस तरह से इस देगा, इतने आसानी से देगा। लेकिन चलो अगर देता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और केवल विषय आधारित आपकी परीक्षा आपको देखने को मिल सकता है, कि हो सकता है कि देखने को मिल जाए। ठीक है, अब ये यहाँ पर दोस्तों पूरा का पूरा यूकेपीएससी पर ही डिपेंड करेगा, लेकिन इंटरव्यू किसी भी हालत में दोस्तों नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि पहले जब 2018 में इंटरव्यू था उसके बाद फिर हंगामा मचा, फिर उसके बाद दोस्तों जब 2021 की प्रवक्ता परीक्षा थी तो फिर इंटरव्यू को हटा के स्क्रीनिंग इसीलिए ऐड किया गया था। फिर स्क्रीनिंग और मुख्य परीक्षा होगी। अब स्क्रीनिंग को भी हटा दिया तो फिर इसका मतलब मुख्य परीक्षा होगी। अब मुख्य परीक्षा में कितने पेपर होंगे ये अब दोस्तों आयोग डिसाइड करेगा, कि क्या वही सेम टू सेम मुख्य परीक्षा का पैटर्न रहेगा, क्योंकि पहले तो बैकअप में प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा थी। अब देखना रहेगा कि दोस्तों इसको किस तरह से यहाँ पर आयोग इसको हैंडल करता है। तो ये पूरा का पूरा अब आपके कुछ दिनों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दोस्तों यहाँ पर धैर्य रखना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों बात करेंगे हम कुछ अभ्यर्थियों की। काफ़ी सारे अभ्यर्थी दोस्तों, कल मैं देख रहा था कि मैंने जब कमेंट मतलब जो मैंने वीडियो डाली थी, तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे। उनको लग रहा था कि स्क्रीनिंग परीक्षा हट गई तो बहुत अच्छा हो चुका है, और वे लोग चाह रहे थे कि स्क्रीनिंग परीक्षा ना हो। वे इसके समर्थन में हैं काफ़ी सारे अभ्यर्थी, मैंने कल देखा अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि इसके काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी होंगे वो समर्थन में नहीं होंगे। और काफ़ी सारे अभ्यर्थी ये मान रहे हैं कि अच्छा ही हुआ कि स्क्रीनिंग परीक्षा हट गई। ये मान लो कि आपको आयोग ने पास करके अगले स्टेप पे भेज दिया, आप सीधे सीधे मुख्य परीक्षा दो और विषय आधारित परीक्षा ही होनी चाहिए। ठीक है, वो तो दोस्तों हम भी थे पहले से, हम चाहते थे कि प्रवक्ता का जो एग्ज़ाम है वो केवल विषय आधारित ही होना चाहिए, सब्जेक्ट बेस पर ही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको एक प्रवक्ता होने के नाते आपको कुछ सामान्य ज्ञान है, इन सब की नॉलेज भी होनी चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपको आना चाहिए। ठीक है, वो हम मानते हैं। लेकिन हम जो बात करें दोस्तों वो अभी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात की जाती है। प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की हम पहले कभी भी हमने पैरवी नहीं की, हमने तो हमेशा इसका अपोज ही किया था। लेकिन है क्या कि पिछले 1 साल से 6 महीने से 8 महीने से यूकेपीएससी ने सिलेबस डाला हुआ है। बच्चे इतने समय से तैयारी करें, स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढाल रखा है, तो बहुत समय से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी तैयारियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो ऐसे में उनके संग बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उसके हम सपोर्ट में हैं, ये आपको मानना होगा। काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं वो सोच रहे हैं कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग को सपोर्ट किया जा रहा है, प्रवक्ता स्क्रीनिंग को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जो छात्र हैं उनके संग जो अन्याय हुआ है, जो धोखा हुआ है, उसको सपोर्ट यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, आप ये मानते हैं कि प्रवक्ता मुख्य परीक्षा होनी तो थी, वो तो होनी थी, ऑब्वियसली बात है। लेकिन ये भी तो मानिए कि जो बंदा है इतनी मेहनत करके उसको पा रहा है। देखिए, एक बंदा है कि उसने इतनी मेहनत करता, वो इतनी मेहनत करके स्क्रीनिंग एग्ज़ाम निकालता, फिर मुख्य परीक्षा में पहुँचता, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। ठीक है, और फिर एक है कि आप मान रहे कि चलो सबको पास कर दिया, मुख्य परीक्षा में पहुंच गए। ठीक है, तो वहाँ पर एक जो चीज़ होती है ना, बिना मेहनत के आपको मिल गई है, तो उसकी आपको कदर भी करनी पड़ेगी, उतना ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी मुख्य परीक्षा के लिए। और आप जितने काफ़ी सारे सब मैंने देखा कि यहाँ पर बात करें कि भैया सब्जेक्ट है सब्जेक्ट है सब्जेक्ट है, तो देखिए जो बच्चा स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहा था ना बहुत अच्छे से, और जिसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, वही बंदा भी मुख्य परीक्षा की बहुत अच्छे से तैयारी करेगा और बहुत मेहनत करेगा। और काफ़ी सारे जो कमेंट मुझे ऐसे लगे कि काफ़ी सारे
रहे, जैसे होता है ना कि चलो अच्छा ही हुआ एग्ज़ाम हट गया, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेहनत से बचना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मुख्य परीक्षा में कैसे निकालते हो। तो वहाँ पर आपको इन्हीं जो स्क्रीनिंग की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, इनसे आपको बड़ा कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि ये लोग वहाँ पर अगर स्क्रीनिंग की तैयारी कर सकते हैं तो ये मुख्य परीक्षा की भी अच्छे से तैयारी करेंगे, ये नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डियर उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मुख्य परीक्षा हो गई तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वहाँ पर भी आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, वहाँ पर भी आपको यही जो छात्र है कंपटीशन देंगे, क्योंकि जो मेहनती और परिश्रमी छात्र होते हैं वो किसी भी सिचुएशन पे एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर जो छात्र हैं जिन लोगों ने स्क्रीनिंग की बहुत ज़्यादा तैयारी करी है, तो वे लोग डिसहार्टेड ना हो। बहुत सारे एग्ज़ाम दोस्तों अभी आगे होंगे जिनमें आपको ये नॉलेज आपको बिल्कुल फ़ायदा पहुंचाएगी। चाहे आपने जीके पढ़ी है, जीएस पढ़ी है, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर 100% दोस्तों ये आपको फ़ायदा देने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपकी जो एक अच्छी खबर दोस्तों निकल के आई, यूकेपीएससी की अच्छी खबर दे, जो भी दे सभी के लिए सकारात्मक हो, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपनी जो मेहनत है उसको जारी रखेंगे। देखिए, बात एग्ज़ाम निकालने की है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सिलेबस क्या हो, दोनों ही सिलेबस को निकालने के लिए आप बिल्कुल उपयुक्त हैं। आप चाहें तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम भी निकाल सकते हैं और आप चाहें तो मुख्य परीक्षा भी निकाल सकते हैं, तैयारी आपकी दोनों की है। तो मिलेंगे दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।